Hi friends, today we talk about adjective clause. Adjective clause, as you know, what is adjective? And the other clauses means noun clause we have discussed in my earlier videos. Today we talk about adjective clause. What is adjective? We have to know, first of all we have to know what is adjective. Adjective, the word which modify noun or pronoun. फ्रेंड्स, ये आपने पहले भी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव एक विशेषण होता है और वो क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। एक सेंटेंस हम लेते हैं फ्रेंड्स अभी। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। He is an intelligent boy. क्या कह सकते हैं हम इसके लिए? फ्रेंड्स, हम ये देखेंगे कि he is an intelligent boy. ये जो इंटेलिजेंट वर्ड है ये किसी ना किसी को मॉडिफाई कर रहा है, किसी ना किसी को क्वालिफाई कर रहा है। किसको कर रहा है? ही को कर रहा है। कौन है इंटेलिजेंट? ही है, तो ये प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है। और अगर हम, ये एक सिंगल सेंटेंस था एक एडजेक्टिव की फॉर्म में, लेकिन हमें बात करनी है किसकी? एडजेक्टिव क्लोज की। एडजेक्टिव क्लोज में जैसा कि आपने पहले भी नाउन क्लोज में आपने पढ़ा है कि क्लोज की फॉर्म क्या होती है। क्लोज में फ्रेंड्स एक कनेक्टर वर्ड बीच में लगा हुआ होता है और उसके अंदर दो तरह के सेंटेंस हम फॉलो करते हैं, दो तरह की वर्ब्स फॉलो करते हैं। एक प्रिंसिपल क्लोज और एक होती है सबऑर्डिनेट क्लोज। तो अब अगर हम इसी को हमने एक क्लोज की फॉर्म में लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? ही इज अ बॉय हु इज इंटेलिजेंट। देखिए फ्रेंड्स, ही इज अ बॉय हु इज इंटेलिजेंट। यहाँ पर सेंटेंस के दो पार्ट हो गए और क्लोज का हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि क्लोज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड इट मे बी अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ही इज अ बॉय, ये हमारी पीसी हो गई, प्रिंसिपल क्लोज हो गई। हु इज एन इंटेलिजेंट, हु इज इंटेलिजेंट, ये हमारी क्या हो गई फ्रेंड्स? ये हो गई सबऑर्डिनेट क्लोज। तो इसी को हमने क्या बना दिया? एक एडजेक्टिव क्लोज की फॉर्म में बना दिया। और ये जो हर एससी जो है, हर सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, वो या तो एडजेक्टिव होगी या नाउन होगी या एडवर्ब क्लोज होगी। तो अब ये जो है, ये बॉय, ही इज अ बॉय, वो एक ऐसा बॉय है हु इज इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट है। तो ये जो हु इज इंटेलिजेंट वर्ड है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये किसको मॉडिफाई कर रहे हैं फ्रेंड्स? ये इस नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जो भी वर्ड्स किसको मॉडिफाई करे, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लोज। तो ये थी फ्रेंड्स एडजेक्टिव क्लोज की। लेकिन एडजेक्टिव क्लोज को हम एक रिलेटिव क्लोज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कुछ रिलेटिव नाउन, प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज हम करते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव क्लोज। क्या कह सकते हैं? रिलेटिव क्लोज। रिलेटिव क्लोज भी हम इसको फ्रेंड्स कह सकते हैं। और इनके लिए क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब्स। तो कुछ रिलेटिव प्रोनाउन की हम इसमें यूज करेंगे एज अ कनेक्टर वर्ड और कुछ रिलेटिव एडवर्ब्स का हम इसमें यूज करेंगे। हम क्या कर सकते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हो सकते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन हु, whom, whose, that। तो इस तरह के कनेक्टर वर्ड हम इसमें यूज कर सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं? व्हेन, वेयर, व्हाई। तो फ्रेंड्स, ये जो वर्ड्स हैं रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव प्रोनाउन, इस तरह के कनेक्टर वर्ड जब इसमें सेंटेंस में लगते हैं और वो किसी ना किसी नाउन को मॉडिफाई करते हैं, तो इस कारण हम इनको क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लोज और एडजेक्टिव क्लोज। तो ये था हमारा
कॉन्सेप्ट रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब्स का। अब जो रिलेटिव क्लोज बनी इन दोनों को मिला करके, रिलेटिव प्रोनाउन को और रिलेटिव एडवर्ब्स, एक क्लोज बन गई रिलेटिव क्लोज। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कौन सी टू कैटेगरीज फ्रेंड्स? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज और एक आता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज, डिफाइनिंग का मतलब एज इट क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। डिफाइनिंग का मतलब जो किसी ना किसी चीज को डिफाइन करती है। तो इसमें क्या आएगा फ्रेंड्स? इट इंडिकेट्स अ नाउन हु इज टेकन प्लेस बिफोर द कनेक्टर वर्ड। इट इंडिकेट्स अ नाउन who is used before the connector word या relative pronoun या relative adverbs। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एग्जांपल देखिए आप, कोई से अच्छे से क्लियर होगा। The boy who is playing outside is my younger brother, is my younger brother। The boy, we are talking about a boy, the boy who is playing outside, वो क्या कर रहा है फ्रेंड्स? आउटसाइड खेल रहा है, इज माई यंगर ब्रदर। तो एक इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है कि वो लड़का जो बाहर के साइड खेल रहा है इज माई यंगर ब्रदर। तो ये इसमें बीच में कनेक्टर वर्ड क्या आया फ्रेंड्स? हु आया। और ये किस में, किस कैटेगरीज में हम शामिल करेंगे? ये रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड यूज किया गया है। जब रिलेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव प्रोनाउन यूज किए गए हों एज अ कनेक्टर, देन देयर इज एडजेक्टिव क्लोज। वहां पर कौन सी क्लोज होगी? एडजेक्टिव क्लोज। और फ्रेंड्स ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एडजेक्टिव क्लोज किसको मॉडिफाई करती है? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है। तो अब हु इज प्लेइंग आउटसाइड, ये वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहे हैं फ्रेंड्स? कौन खेल रहा है भाई बाहर की साइड? ये लड़का खेल रहा है। तो ये जो हु इज प्लेइंग आउटसाइड है वो क्या है? एडजेक्टिव क्लोज है, क्योंकि यही एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहे हैं। किसको मॉडिफाई करके? इस बॉय को मॉडिफाई करके, इज माई यंगर ब्रदर। तो ये जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये वाला पार्ट इस बॉय के बारे में, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। जो अपने एंटीस्टेंट नाउन को मॉडिफाई करता है, डिफाइन करता है, उसको डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज कहेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल फ्रेंड्स हम देखते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर माई फ्रेंड लिव्स। दिस इज द प्लेस, द प्लेस। अब स्पेशल वर्ड आ गया, स्पेशल नाउन आ गया, द प्लेस। अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वेयर माई फ्रेंड लिव्स, जहां मेरा फ्रेंड रहता है उस प्लेस की बात की जा रही है। तो वेयर वर्ड क्या है? एज अ कनेक्टर वर्ड यूज किया गया है और किसको मॉडिफाई कर रहा है? द प्लेस को। तो वेयर माई फ्रेंड लिव्स, मेरे फ्रेंड रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई? उस जगह के बारे में बताया गया है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? ये एडजेक्टिव क्लोज है। क्यों? क्योंकि ये एक स्पेशल प्लेस को, दिस इज द प्लेस, ये वो प्लेस है वेयर माई फ्रेंड लिव्स, जहाँ मेरे फ्रेंड रहते हैं। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लोज। नेक्स्ट आता है नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? नॉन डिफाइनिंग मीन्स नेम से ही क्लियर है, नॉट डिफाइन। ये पर्टिकुलरली उस नाउन को डिफाइन नहीं करता, बट किसको करता है? इट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन दैट इज प्लेस्ड बिफोर द कनेक्टर वर्ड। फ्रेंड्स लिसन अगेन। Ravi's father who lives in Delhi is a doctor. Ravi's father। अब यहाँ पे ये जो who वर्ड है वो किसके बारे में बात कर रहा है? Ravi's father। और एक इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, lives in Delhi is a doctor। जो दिल्ली में रहता है, इन्होंने इस नाउन के बारे में दो इंफॉर्मेशन हमें दी। वो दिल्ली में रहता है, इज अ डॉक्टर, वो क्या है? वो डॉक्टर है। तो फ्रेंड्स रवीज फादर, ये जो नाउन है, ये जो कनेक्टर वर्ड है, ये कनेक्टर वर्ड किसको मॉडिफाई कर रहा है? रवीज फादर को, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज। फ्रेंड्स नॉन डिफाइनिंग क्लोज इज अ क्लोज that indicates a noun that is used before the connector word
and it gives additional information about the noun. Next example हमारा है his new house. His new house which is very big. His new house. बात किसकी हो रही है? We are talking about a new house. अब कनेक्टर वर्ड क्या आ गया फ्रेंड्स? विच वर्ड आ गया, और ये विच वर्ड किसकी बात कर रहा है? हाउस की बात कर रहा है. विच इज वेरी बिग, हैज नो फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इट गिव्स ऑल्सो एन इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउस. हैज नो फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो बड़ा तो है लेकिन उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कोई फैसिलिटीज नहीं है. तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम है वो किसमें होता है? नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज में. तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमें दो चीज डिफरेंट मिली. दोनों के अंदर क्या डिफरेंस मिला? देयर इज अ डिफरेंस दैट इन डिफाइनिंग क्लोज नो कोमास इज यूज्ड and non-defining there is comma that will be used. रवि इज फादर, यहाँ पे कोमा है क्योंकि ये स्पेशल नाउन की बात की गई है. हु लिव्स इन दिल्ली, एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, देन वी पुट कोमास एंड देन इज अ डॉक्टर एंड एट लास्ट फुल स्टॉप. बट इन डिफाइनिंग क्लोज नो कोमास इज यूज्ड. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस and the next point that is very important, that word that is a connector. That word here we use that, but in non-defining clause that is not used as a connector word. तो friends एडजेक्टिव क्लोज की आज हमने बात की कि इसको हम रिलेटिव क्लोज भी हम इसको कह सकते हैं. एक छोटी सी सम अप कर लेते हैं इसको, इस लेक्चर को. एडजेक्टिव को हमने रिलेटिव क्लोज भी कहा. रिलेटिव क्लोज में दो टाइप्स की चीज़ें आई. रिलेटिव प्रोनाउन वर्ड उसमें यूज़ किए जाते हैं एज अ कनेक्टर, और रिलेटिव एडवर्ब के वर्ड्स हम उसमें यूज़ करते हैं एज अ कनेक्टर. और जो रिलेटिव क्लोज है फिर उसकी कैटेगरीज हमने डिफाइन की. कैटेगरीज डिफाइन करने के बाद उसमें दो तरह की क्लोजेज मिली, डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लोज. और फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि एडजेक्टिव क्लोज जो है वो किसी ना किसी नाउन को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल.